नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। देश में दूध के दाम फिर से बढ़ गए हैं। अमूल ने दूध के दाम 3 रुपए लीटर बढ़ा दिए हैं और अगर आप सीधे सीधे देखें तो एक साल में ये करीब 20% की बढ़ोतरी है। 8 रुपए पर लीटर दाम एक साल में बढ़ चुका है और अभी भी मार्च 2022 से अब तक बढ़ा है। मार्च आने में समय है और हो सकता है कि अमूल एक दो बार दाम और बढ़ा दे। अब आप कहेंगे कि साहब दाम अमूल ने बढ़ाया तो ये तो आप भी कह रहे थे दाम बढ़ेगा। मैंने बाकायदा पहले बता दिया था कि दूध का दाम बहुत महंगा होने वाला है और भूल जाओ दूध को, ऐसी स्थिति है। ये मैंने वीडियो बनाया था और जो वीडियो बनाया था उसका एनालिसिस का आधार ये था कि देश में दूध की खपत कम होने के बावजूद लोगों की हैसियत भारत में दूध पीने की कम होती जा रही है। उसकी वजह यह है कि दूध महंगा होता जा रहा है, आदमी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। तो दूध का जो कंजम्पशन है, पर कैपिटा कंजम्पशन, वो लगातार कम हो रहा है। अगर आप इस डाटा को देखें, इस आंकड़े को देखें तो 103 था 2017 में, 103.5 जो 44 आ गया है। तो दूध की सेल इतनी गिर क्यों रही है, ये अपने आप में समझने की बात है। उसकी वजह है दूध का महंगा होते जाना। एक साल में दूध के दाम अंधाधुंध बढ़े हैं और वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। क्यों बढ़ेंगे दूध के दाम और क्यों बढ़ रहे हैं दूध के दाम, इसको लेकर देखिए, बड़ी बात यह होती है सरकार को अगर समय रहते अगर जानकारियां मिल जाएं तो वो चीज़ों को मैनेज कर सकती है। सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं उनके सामने सबसे अच्छे विकल्प हैं। उनका अपना डाटा कलेक्शन का सिस्टम है, उनके अपने एनालिस्ट हैं, उनके सरकार के पास अपने एक्सपर्ट हैं जो समय रहते सरकार को आगाह करते हैं। हम यहाँ पर जब दूध के दाम की बात करते हैं भारत में तो एक बड़ा फैक्टर ये बना कि लंपी डिसीज आई। सरकार ने अपनी तरफ से उस डिसीज को मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं किए। उसकी बहुत सारी वजह हो सकती हैं, लेकिन वो जो भी वजह थी वो हम सब जानते हैं, वो एक अलग वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। उसके कारण नुकसान ये हुआ कि देश में बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हो गई। तो ये जो दूध आता है ये उन्हीं पशुओं से ही तो आता था जिनको लंपी डिसीज, जिनको नहीं पता बता दूं, लंपी डिसीज में लंप बन जाते हैं, गुठले, लंप मतलब गुठले, स्किन के ऊपर एक इन्फेक्शन होता है वायरल और उससे धीरे धीरे करके जानवर मर जाते हैं। कई जानवर मर जाते हैं उससे, बड़ी संख्या में, उसकी मॉर्टेलिटी रेट काफ़ी है। तो उस तरह से पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में जानवर मर रहे थे, अलग अलग राज्यों में जानवर मर रहे थे और सरकार को पता था कि इससे दूध के उत्पादन में फर्क पड़ेगा, दूध कम पैदा होगा। तो एक अच्छी सरकार का फर्ज बनता था कि उसके ऊपर काम करे और पहले से दूध की सप्लाई को सुनिश्चित करे। जो दुनिया के टॉप के दुग्ध उत्पादक देश हैं उनके संपर्क में रहे, जैसे डेनमार्क है, और वहाँ से दूध की सप्लाई सुनिश्चित करे। जब वहाँ से दूध खरीद के कोई बाबा घी बना के बेच सकता है, बल्कि वहाँ से बटर ऑयल खरीद के और भी बहुत सारे दुग्ध उत्पाद इस देश में आ सकते हैं, तो सरकार क्यों नहीं कर सकती, पहली चीज़। दूसरा ये है कि इसके साथ साथ सरकार ने दूध को दूसरी तरह से भी मार मारी। पिछली बार मेरे ख्याल से मई या जून में सरकार ने जीएसटी लगा दिया दुग्ध उत्पादों के ऊपर। यानी आपका पनीर है, दही है, बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने जीएसटी में लपेट दिया। उनका मकसद ये रहा होगा कि लोग बनी बनाई चीज़ें नहीं खरीदेंगे तो दूध का दाम कहीं ना कहीं कंट्रोल रहेगा। लेकिन एक प्रबंधन जो होता है, फोर्स ही करना चीज़ों को और उसके अनुसार कार्रवाई करना, वो अगर आप नहीं करेंगे तो नुकसान होगा। और यही इस दूध के केस में हुआ और इसीलिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि दूध की महंगाई बढ़ेगी। लेकिन सरकार अगर समय रहते कदम उठा लेती, हमारे जैसे लोग जो जानकारियाँ रखते हैं उनका अगर लाभ ले, तो आज दूध के मामले में ये स्थिति नहीं होती कि एक साल में इतना दूध बढ़ गया, 20% से ज़्यादा। एक साल में 8 रुपये दूध का दाम बढ़ जाना छोटी बात नहीं होती है, और एक ही बार में 3 किलो बढ़ जाना तो और भी छोटी बात नहीं होती है। लेकिन भारत के लोगों को सहने की आदत पड़ गई है। गेहूं के दाम में भी यही हो रहा है। गेहूं का दाम करीब करीब 20% बढ़ गया है एक साल के अंदर। और गेहूं का दाम एक साल में 20% बढ़ने के पीछे वजह क्या है, आप सब जानते हैं। यूक्रेन युद्ध हुआ और पूरी दुनिया में दूध का संकट है। अमेरिका में आटा ढूंढते रहते हैं लोग रोटी बनाने के लिए, मिलता नहीं है, परेशान हो रहे हैं। पाकिस्तान में गेहूं का क्या हाल है आप सब जानते हैं। दुनिया के और भी बहुत सारे देशों में क्या हाल है आप सब जानते हैं।
लेकिन हमारे यहाँ पे धन्यवाद श्री लाल बहादुर शास्त्री को, जो इस देश के प्रधानमंत्री हुए और उन्होंने हरित क्रांति के जरिए इस देश को गेहूं के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया। आप सबने सुना होगा कि कैसे अमेरिका ने घटिया लाल गेहूं भेजा था। आप सबने ये भी सुना होगा कि आज तक लिंटाना घास जो है वो एलर्जी पैदा कर रही है और उसके बीज उसी घास पे मिलकर आए थे। कांग्रेस ग्रास भी उसका लोगों ने नाम रख दिया था और उसके बाद से हम लोग आत्मनिर्भर हैं और अपनी ज़रूरत से थोड़ा बहुत ज़्यादा गेहूं उत्पादन कर लेते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से जब पूरी दुनिया में गेहूं की किल्लत हुई तो जिस यूक्रेन से गेहूं नहीं आ पा रहा था और जो रूस उसको घेरे हुए था युद्ध में, उन दोनों से गेहूं निकालने की अपील करने, उनसे गेहूं निकलवाना सुनिश्चित करने के बजाय अमेरिका ने भारत पे दबाव डालना ठीक समझा, क्योंकि भारत चाहता था क्योंकि अमेरिका चाहता था रूस वहाँ उलझा रहे, उस लड़ाई में लगा रहे और उसकी वजह से वो उस लड़ाई में डिस्टर्बेंस नहीं डालना चाहता था अमेरिका। तो इसलिए वो भारत पे दबाव बना था कि आप गेहूँ एक्सपोर्ट करिए। हमारी सरकार वैसे तो 56 इंची है, लेकिन अंधाधुंध इन्होंने गेहूं की सप्लाई की बगैर ये जाने कि कितना जा रहा है कितना नहीं जा रहा है। बाहर मार्केट में कमी थी, यहाँ से अंधाधुंध व्यापारी भेजे जा रहे थे। जब जी भर के गेहूं चला गया तो उसके बाद सरकार, ये सब मैं बता चुका हूँ आपको, इसके बाद सरकार जागी। सरकार ने कहा कि नहीं भाई, अब गेहूं अंधाधुंध नहीं जाएगा, सरकार की परमिशन से जाएगा। फिर सरकार की परमिशन से जाता रहा, फिर सरकार ने गेहूं भेजने पर रोक लगा दी, लेकिन गेहूं फिर भी जाता रहा, क्योंकि दलिया, मैदा, आटा, इस तरह की चीजें जो होती हैं इनके जाने पर रोक नहीं लगाई। तो गेहूं टूट टूट कर जाता रहा, खूब एक्सपोर्ट हुआ। उसके बाद सरकार ने म्याद दी, भैया 15 दिन महीना भर है, इसके बाद मैं रोक लगा दूंगा, और फुल रफ्तार से गेहूं जाता रहा। और उसके बाद में भारत से जो अल्टरनेटिव अनाज था, टूटा हुआ चावल की किनकी, उसका एक्सपोर्ट भी लगातार होता रहा। और ये जो एक्सपोर्ट को रोकने में देरी की गई, एक्सपोर्ट पर रोक नहीं लगाई गई, उसका नतीजा ये हुआ कि भारत में उसकी ज़रूरत से कम गेहूं होना शुरू हो गया। जिस देश के पास में गेहूं की महंगाई नहीं होनी चाहिए थी, उस देश में भी गेहूं की महंगाई आ गई, क्योंकि यहाँ पे अनाज के, दाल के, तेल के बहुत सारे व्यापारी गिर रहे हैं। आपको तो पता है, उन व्यापारियों के मुनाफों पे असर पड़ सकता था, शायद ऐसा लगा हो सरकार को। तो अब वो गेहूं की दिक्कत जो है वो भारत में हो गई है, तो गेहूं लगातार महंगा होता जा रहा है। अगली फसल जब आएगी तब जाके स्थितियां कुछ ठीक हो सकती हैं, लेकिन तब ठीक होंगी जबकि उनको ठीक करने के लिए सरकार की नीयत होगी। फिर एक्सपोर्ट खोल दिया, क्या कर लोगे आप? और दुर्भाग्य से ये है कि यहाँ पे ब्याज बढ़ाया जा रहा है, ब्याज पे ब्याज बढ़ाया जा रहा है। बुजुर्गों की पेंशन का ब्याज उनको नहीं मिल रहा है। आरबीआई बड़ी बड़ी बातें कर रही है ब्याज बढ़ाते हुए कि महंगाई को नियंत्रित करने के लिए कर रहे हैं। तो एक तरफ महंगाई को नियंत्रित करने के लिए काम कर रहे हो, दूसरी तरफ सरकार की नीतियां उस महंगाई को बढ़ाने का काम कर रही है। आवश्यक चीज़ों को अगर आप बाहर भेजोगे तो महंगाई बढ़ेगी। देश की जो आपूर्ति है उस पर असर डालोगे, उसकी डिमांड जितना सामान नहीं रख के बाहर भेज दोगे तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये इस तरह से गेहूं की महंगाई भी आ गई है, दूध की महंगाई भी आ गई है, तेल तिलहन का भी हम बता चुके हैं और जीएसटी का खेल भी आपको बता चुके हैं। अब और कौन कौन सी महंगाई की बात करवाएंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। उसमें सिलेंडर विलेंडर सारी चीज़ें, तिलहन दाल आ जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, वीडियो हो जाएगा बहुत लंबा और आप हो जाएंगे बोर। तो इसलिए अभी के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप ये समझ गए होंगे कि आज आपके घर में दूध का बिल बढ़ गया है और आप कम दूध खरीद पा रहे हैं। तो इसकी वजह कहीं ना कहीं समय रहते सही कदम न उठाना है, और इसीलिए इस तरह की चीज़ें जब वायरल होती हैं तो सरकार पर प्रेशर बनता है, तभी शेयर करने को बोलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।